देखो तो सही मेरे पुत्र का योग है भी कि है नहीं। बोले योग तो है महाराज, लेकिन आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तपश्चर्या की, और इनकी जो पत्नी थी उग्रसेन की, वो गर्भवती हो गई। लेकिन इससे एक गलती हो गई, माताओं को बहनों को बड़ा ध्यान देना है। जब गर्भगत शिशु हो तो बड़ा ध्यान माताओं को रखना चाहिए। फिर ऐसे नहीं घूमना चाहिए बाहर अंदर। और खास करके जो 2 समय मिलते हैं ना, जब सायकाल, तो होती है वो क्या है, कई भूत प्रेत पिशाच विचरण करते हैं, भगवान शंकर के दूत विचरण करते हैं। किसी की छाया यदि पड़ जाए तो बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो उग्रसेन की पत्नी थी अपनी सखियों के साथ घूमने निकली थी, और ये गोधूली बेला थी, ऊपर से एक द्रुमिल नामक राक्षस जा रहा था, उसकी छाया पड़ी, और जो गर्भगत शिशु था उसके ऊपर ऐसी छाया पड़ी कि वो शिशु ही राक्षसी भाव बन गया उसका। जैसे इसने जन्म लिया तो इसका नाम रखा कंस। और गुरुजी ने जैसे ही कुंडली बनाने को कहा, गुरुजी ने देखी कुंडली तो कह दिया कि राजा उग्रसेन, ये जो तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है ये तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा, इसलिए इसका परित्याग कर दो। राजा उग्रसेन ने क्या किया, एक कमंडलू में एक उसमें डलिया बनाई, उसमें पुष्प रखे और उसके ऊपर अपने बच्चे को रखा और नदी में बहा दिया। आगे यमुना के तट पर शूरसेन जी महाराज पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि पूजा पाठ करते हुए उन्होंने देखा कि एक डलिया में किसी का बच्चा आ रहा है। शूरसेन ने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आए। अपनी पत्नी से कहा, देवी आज तक हमारे एक पुत्र था वसुदेव, अब हमारे 2 पुत्र हो गए, ये जो बालक है ये भी हमारा ही पुत्र है। इसीलिए वसुदेव जी की और कंस की बचपन में ही मित्रता हो गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो नारद जी आकर के गड़बड़ कर गए। नारद जी भी बड़े हैं, नारदो देव दर्शन। नारद जी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। जहां कभी झगड़ा ना हुआ वहां झगड़े की शुरुआत करा देते हैं, और जहां रोज झगड़े होते हैं वहां अगर नारद जी चले जाए तो झगड़े सदा के लिए बंद हो जाते हैं। नारद जी ने कान में बता दिया, बोले आप शूरसेन के पुत्र नहीं हो, आप तो उग्रसेन के पुत्र हो, और आपके पिता ने आपको बचपन में ही नदी में बहा दिया था, इसलिए अमर्ष पैदा हो गया। कंस ने क्या किया, सीधा चला गया और भगवान की तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। ऐसी घोर तपस्या की कि भगवान ने इसको आशीर्वाद दे दिया और साथ ही एक धनुष दे दिया। बोले जो इसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा और संसार में कोई तुझे मार नहीं पाएगा। इसने अनेकों अनेक वरदान मांग लिए। अब ये आया और इसने क्या किया, अपनी सेना बना दी। केशिनी ऐसे ऐसे कर दिए, कोलिया पिंड जैसे बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में शामिल किया और सबसे पहले अपने घर में ही आक्रमण कर दिया। बोलो राधे राधे। ऐसी राधे राधे करोगे तो भगवान का आज जन्म ही नहीं होगा। जोर से बोलो राधे राधे। अब तो चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। अब तो 2 मिनट रह गए, अब तो भगवान आने वाले हैं। इसने सबसे पहले अपने पिताजी के ऊपर ही आक्रमण किया। राज्य में मथुरा गया और वहां पर सारे सैनिकों को मार दिया। अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। अब तो सारी प्रजा का राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया। अब तो सारी प्रजा से कहता है कि आज के बाद हंसना बंद सबका। इसने हंसी ही बंद कर दी, कोई इसकी प्रजा में हंस नहीं सकता था। बोले आज के बाद यदि जाप करना है तो कंसाय नमः का जाप करो, आज के बाद यदि हवन करना है तो कंसाय स्वाहा का हवन करो, लेकिन मेरे इस जगह में कोई भी प्रभु का नाम नहीं लेगा। आज से तुम्हारा देवता मैं, आज से तुम्हारा भगवान मैं, मेरा ही जाप मेरा ही हवन। अब बेचारे जितने मथुरा वासी थे ये तो उग्रसेन जी के साथ रहते थे, बड़े भगवान का भजन पूजन करते थे, लेकिन कंस के डर से सबने पूजा पाठ ही बंद कर दिया। एक दिन इसके मन में विचार आया कि देखो सारे लोग मुझसे डरते हैं, कोई ऐसा काम करता हूं कि मेरे प्रति इनका प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े। इसलिए इसने क्या किया, अपने जो चाचा की बेटी थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव से मैं यदि कर देता हूं तो बस सारी प्रजा भी मेरे साथ आ जाएगी और आनंद लेंगे। इसने वसुदेव के साथ अपनी बहन का रिश्ता कर दिया और विवाह करने लगा।
जैसे ही विवाह हुआ तो ये रोआ, बड़ा भारी रोआ है, क्योंकि बहन से प्रेम था और सारे भाई रोते हैं जब विदाई होती है। और क्या किया इसने, जिस रथ में अपनी बहन को भेज रहा था उस रथ का सारथी बन गया। सारी प्रजा खुश होगी, बोले चलो कम से कम इसके अंदर परिवर्तन तो आया। और वैसे भी संसार में और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, ये कोई छोटा दान नहीं होता है। कन्यादान तो उसी के घर में होता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि कन्या किसी के घर में जन्म नहीं लेती है। कन्या तो हमारे पुण्यों से हमारे घर में होती है, और वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में 2-2, 4-4, 5-5 कन्याएं हो। बड़भागी होता है वो आदमी जिसके घर में बेटी होती है। देखो बेटे का होना भी जरूरी है, लेकिन जितना बेटा होना जरूरी है उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है बेटी होना। बेटा ना हो तो काम चलेगा, लेकिन यदि बेटी नहीं है तो गड़बड़ है। इसका मतलब है आपसे भगवान खुश नहीं है। याद रखना, बेटी का होना सबसे जरूरी है। अब बहन की जब विदाई हो रही है तो बहन की विदाई में अश्रु धारा भी बह रही है, वसुदेव के साथ बैठा है। लेकिन इतने में क्या होता है कि आकाशवाणी होती कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्यताम बहसे बुधः, इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई एकदम से नीचे उतर गया, खड्ग निकाल दिया मयान से और देवकी मैया को मारने के लिए उद्धृत हो गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मित्र ये क्या कर रहे हो, अभी तो रो रहे थे इसके लिए, अभी हाथ उठा दिया। बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका जो 8वां गर्भ होगा, 8वीं संतान होगी वो मेरा काल होगा। अब मैं अपने काल को, यदि काल को जन्म देने वाली को ही मार दूंगा तो ना काल का झंझट रहेगा ना काल वाली का झंझट रहेगा, इसलिए मैं इसी को मार देता हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, अरे ये जो मृत्यु होती है ये तो हमारी सगी बहन होती है। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, मृत्यु तो सत्य है राजन। अरे कैसा करो, क्या कहेगी दुनिया, आपको क्या कहेगी कि एक स्त्री के को मारा, और वो भी अपनी बहन, और वो भी किस दिन, जिस दिन विदाई हो रही थी। राजन तुम्हें 8वीं संतान से दिक्कत है ना, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बोले तो इसके लिए आपको मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, आपके कारागार में रहूंगा। बेड़ियां लगा दी और विदाई वहां हो रही थी, विदाई दोबारा से घर आ गए, जेल खाने में डाल दिया अपनी बहन को, अपने बहन हुई। अंदर रह रहे हैं, कालांतर में क्या हुआ, इनकी एक संतान हुई जिसका नामकरण हो गया, कीर्तिमंत नाम का एक पुत्र हुआ। लेकिन कुछ चाटुकारों ने समझा दिया, बोले महाराज आप इसको मत छोड़ो। कंस ने कहा कि पहले पुत्र से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके मन में भी भाव जागृत हो गया, क्योंकि जो छोटा सा बालक होता है ना उसके प्रति सबका अनुराग बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए कहते हैं कि इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाटुकारों ने एक पुष्प दिखा दिया, बोले महाराज इसमें बताइए आप कि कौन सा पहला है और कौन सा आखिरी है। अब जब मंत्रियों ने कह दिया तो इन्होंने क्या किया, पहले पुत्र को मार डाला। एक एक करके 6 पुत्रों को उस दुष्ट कंस ने मार डाला। और देवकी मैया करुण क्रंदन करती रही, क्योंकि माँ कभी अपनी संतान को मरते हुए नहीं देख सकती है, इसलिए माँ बड़ा समझाती है, लेकिन इस दुष्ट ने कुछ ना सुना। 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ भैया आ रहे थे, इसलिए मेरे नारायण को चिंता हो गई। नारायण ने योग माया से कहा कि जाओ और ऐसी लीला करो, इस गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो ताकि बलदाऊ भैया बच जाए। देवकी मैया के गर्भ से गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसीलिए तो इनका एक नाम संकर्षण पड़ा। अब बलदाऊ भैया का जन्म हो गया। वहां पर द्वारपालों ने से पूछा कंस ने कि 7वें का क्या हुआ। बोले महाराज वो तो आपके भय से पेट के अंदर ही मर गया। बोलो चलो बढ़िया हुआ, झंझट ही खत्म हुआ, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब तो 8वां आने वाला है। अब नारद जी तो ऐसे विचित्र संत है, नारद जी चले गए, बोले ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा डरा के तो आता हूं। नारद जी के पास कंस ने प्रणाम किया। कंस पूछता है, बोले महाराज ऐसा तो बताओ कि वो जो 8वां होगा वो कैसा होगा। बोले काला काला होगा।
मुंह में दाढ़ी वाला होगा। अब तो कंस को क्या है, काला जीरा भी यदि आ जाए, इसने 20,000 सैनिकों को लगा दिया कि अगर कोई भी काली चीज दिखे तो उसको मार डालो। अगर इसके भोजन में काला जीरा भी दिखे तो एकदम से उठ जाता है, बोले आ गया आ गया आ गया, मुझे मारने वाला आ गया। इसने भय से भगवान को ऐसे भजा, क्योंकि परमात्मा को चाहे कैसे भी भजो, क्लेशात भयात स्नेहात, कैसे भी भजो, भगवान तो कल्याण करते हैं। इतना भय हुआ इसको कि 24 घंटे भगवान का ही भजन करने लग गया कि वो आ जाएगा मुझे मार देगा, वो आ जाएगा मुझे मार देगा। देवताओं को भी बड़ी चिंता हो गई, और देवताओं ने क्या किया, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता लोग भी सब स्तुति करते हैं, क्योंकि देवताओं को, देवता कह रहे महाराज कब आओगे प्रभु, अब तो बड़ी देर कर दी है, आ जाओ। सारे देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी आओ और हमें अपना दर्शन दो। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर